अस्सलामुअलैकुम। तो जी अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग की सेकंड क्लास। जिस तरह पहले लेक्चर में आपको इंट्रोडक्शन करवाया गया, ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग बेसिकली है क्या चीज़, इससे हम किस तरह लर्न कर सकते हैं, किस तरह इससे अर्न कर सकते हैं, और हम जो है यहाँ पे जो बेसिक चीज़ें सीखने जा रहे हैं वो किस सॉफ्टवेयर के थ्रू सीखने जा रहे हैं, इसमें कैसे-कैसे हम उनको किस-किस जगह पे यूज़ करेंगे। तो हम चलते हैं अपनी पिक्सल लैब की तरफ। पिक्सल लैब जिस तरह पहले लेक्चर में आपको बता दिया गया था कि वो सिंपली प्ले स्टोर से डाउनलोड हो जाएगी। तो आप सब ने होपफुली उसको डाउनलोड कर लिया होगा। डाउनलोड करने के बाद कोई उसका कोई अकाउंट वगैरह नहीं बनाना होता, बस सिंपल उसको डाउनलोड किया और वो आपकी मोबाइल की स्क्रीन पे शो होने लग जाएगी। जिस तरह कि आपको मेरे मोबाइल की स्क्रीन पे पिक्सल ऐप शो होती नज़र आ रही होगी, ऐसे ही आप लोगों के पास भी होगी। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। इंशाल्लाह आप बहुत जल्द सब कुछ सीख जाएंगे होपफुली। तो सबसे पहले हम इसको ओपन करते हैं। जैसे ही हम ओपन करेंगे तो इस तरह का कुछ इंटरफेस आपके सामने शो होगा, जो कि मैंने इसको ओपन किया है। तो ये कुछ नीचे इसके 4-5 पॉइंट लिखे हुए हैं जो कि आप लोगों को नज़र आ रहे हैं। ये जो 4-5 चीज़ें हैं ना, इन्हीं को यूज़ करते हुए हम अपनी जो भी चीज़ बनानी होगी उसको बनाएंगे। तो जिस तरह ये ऊपर 3 डॉट आपको नज़र आ रहे हैं कॉर्नर पे, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी तो ऐसा कुछ इंटरफेस शो होगा। यहाँ से आपको पता चलेगा कि इमेज साइज़, एक इमेज साइज़ है, उस पर क्लिक करेंगे। कोई भी चीज़ का आपने इमेज बनानी है तो उसका पहले साइज़ जो है वो करना पड़ता है, सेट करना पड़ता है। कुछ साइज़ यहाँ पे दिए हुए हैं जो कि आपको नज़र आ रहे हैं, और कुछ साइज़ जो हैं वो हमने खुद डिसाइड करने होते हैं, उनको पहले लिखना होता है। तो जिस तरह कि मैं यहाँ पे फ्लायर बनाने जा रही हूँ, तो मैं फ्लायर का जो है उसका साइज़ डालूँगी। तो जो है फ्लायर का साइज़ होता है 3:2, विड्थ और हाइट। तो 3 विड्थ होगी और हाइट 2 होगी। सॉरी, इसका होता है 2-3, कन्फ्यूजन हो जाती है। विड्थ 2 और हाइट 3। ये आपको मैं बाद में इंशाल्लाह सब कुछ बता दूंगी कि किसका कितना साइज़ होता है। तो उसके बाद जैसे ही हम साइज़ फिक्स कर लेंगे, देन ऐसा इंटरफेस आएगा। ये कुछ न्यू टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसको सिंपली रिमूव कर सकते हैं ऊपर बास्केट के निशान से, ये रिमूव हो जाएगा। उसके बाद जो हमने सबसे पहले इसका बैकग्राउंड लेना है। बैकग्राउंड लेने के लिए ये कुछ इमेजेस दिए हुए हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं। इसके अलावा अपना भी कोई सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई पिक डाल सकते हैं, या कुछ भी शेप वगैरह को लेके उनके साथ खेल के भी इसका बैकग्राउंड सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये अपनी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है, या रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसमें आपने पीछे कोई पिक डाल के उसका बैकग्राउंड सेट करना है, या आपने सिंपली कोई एक कलर लेके करना है, या उन पे डिफरेंट वर्क करते हुए करना है। तो मैं सबसे पहले यहाँ से कोई एक शेप सेलेक्ट कर लूँगी। ये 4-5 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन्हीं को खेलते हुए हमने काम करना है। तो ये है एक शेप वाला, मैं शेप में गई हूँ। आप इसको स्क्रॉल डाउन करते जाएँ, आपको सब कुछ नज़र आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ से एक शेप सेलेक्ट करनी है अपने पैनाफ्लेक्स के हिसाब से। तो जो मुझे इस वक्त आप फ्लायर के लिए चाहिए वो ये शेप चाहिए। ये सिंपल जब हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे, ये इसका आप इसको खींच के बड़ा छोटा अपने हिसाब से जिस तरह चाहें इसको कर सकती हैं। तो इंशाल्लाह आप समझते जाएंगे। अच्छा, सबसे पहले जो चीज़ एक ये है कि जब भी आपने कोई फ्लायर बनाना है ना, उसका पहले आपके माइंड में एक आइडिया होना चाहिए कि आपने किस तरह का बनाना है, किस चीज़ के लिए बनाना है। अगर आपके माइंड में कोई आइडिया नहीं आ रहा, तो आपने किसी कंपनी का बनाना है, किसी रेस्टोरेंट का बनाना है, किसी स्कूल कॉलेज का बनाना है, तो आप पहले जाइए गूगल पे। गूगल से जाके आप वहाँ पे सर्च कीजिएगा कि फ्लायर फ़लाँ चीज़ का, वो आ जाएगी। वहाँ से आप एक आइडिया ले लीजिएगा। जब आपके माइंड में एक आइडिया बन जाएगा, फिर आप उसके हिसाब से उसको बनाते जाएंगे तो मुश्किल नहीं होगा। आइडिया वहाँ से लेना है, उसको कॉपी कर सकते हैं आप। कॉपी करने का मतलब ये नहीं है कि आपने उसको उठाया और उसको लगा सकते हैं, वो नहीं लगा सकते, वो कॉपीराइट क्लेम भी आ सकता है, और वैसे भी वहाँ पे अपने हिसाब की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो मुझे जो चाहिए वो मेरे माइंड में एक आइडिया है, उस हिसाब से मैंने ये पिक सेलेक्ट की है। अब मैं इसको करूँगी फिक्स। तो इसको हम फिक्स करने के अलावा इसकी हम ये जगह है ये चेंज कर सकते हैं। जिस तरह ये देखें, ये नीचे मैं सेलेक्ट करके इनकी जो साइड है वो चेंज कर रही हूँ। तो मुझे इस साइज़ का चाहिए, मैंने वो चीज़ यहाँ से एडिट से जाके भी कर सकते हैं, क्रॉप से भी कर सकते हैं। मैंने क्रॉप से किया है। तो ये देखें, अब मैं इसको करूँगी फिक्स। मुझे कुछ इस तरह का चाहिए। ये यहाँ पे हो गया सेट। अब है सेट, ठीक है।
इसको आप जितना आप इसके साथ खेलेंगे ना ये उतना ही वर्क करेगा। शेप्स के साथ खेलते जाएं, उसमें सेट करते जाएं। अब हमने इसका करना है कलर चूज़। तो कलर हम कलर कम्बिनेशन के हिसाब से चूज़ करेंगे। जब कलर थीम का पता होगा तो फिर कलर कम्बिनेशन समझ आ जाती है बंदे को। तो यहाँ पे कुछ ग्रेडियंट भी दिए हुए हैं और कलर भी दिए हुए हैं। ग्रेडियंट वहाँ यूज़ होते हैं जहाँ पे किसी शेड की ज़रूरत होती है। तो फ़िलहाल मुझे कलर की ज़रूरत है। मैं कोई ऐसा कलर चूज़ करूँगी जो अच्छा लगे और अच्छा बने हमारा फ्लायर। ये अच्छा लग रहा है। अब नेक्स्ट फिर मैं एक शेप सेलेक्ट करूँगी। अच्छा, जब आप एक कोई भी चीज़, कोई शेप ले लें या कोई भी चीज़ ले लें तो उसको पहले लॉक कर देते हैं जब एक चीज़ कंफर्म हो जाए। अब मेरी ये शेप कंफर्म हो गई कि अब मुझे सेकंड लेनी है तो मैं इसको लॉक कर दूँगी। वो लॉक इसलिए करते हैं कि ताकि जब दोबारा हम लेके आएँ तो हम उसी पे ही वर्क करते रहें, ये अपनी जगह से हिले नहीं। अक्सर चीज़ें हिल जाती हैं, फिर वो काम ख़राब होता है। तो इसको लॉक करके मैंने सेकंड चूज़ किया है। अब इसको मैं सेट करती हूँ। पहले कलर चूज़ कर लेते हैं, इसके साथ कलर चूज़ करते हैं। रेड कलर चूज़ करने के बाद अब हम करते हैं इसको फिक्स। अच्छा देखें, अब मैं इसको फिक्स कर रही हूँ तो आपके माइंड में एक ये भी आ रही होगी कि ये अच्छा तो नहीं लग रहा है, ये जो पहले वाली इमेज है वो नीचे आ गई है, ये ऊपर आ गई है। तो हम इसको नीचे वाली जो इमेज है इसको इसके ऊपर भी फ्रंट टू कर सकते हैं, बैक टू कर सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो अब मैं करूँगी उस वाली को अनलॉक। जब तक हम अनलॉक नहीं करेंगे वो फ्रंट टू नहीं आएगी। जिस चीज़ को भी सेलेक्ट करना होता है उसको अनलॉक करके फिर सेलेक्ट करते हैं। अगर लॉक की हुई तो अनलॉक होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। तो मैंने अनलॉक की हुई थी, अब मैंने इसको अनलॉक किया है और मैंने उसको अब फ्रंट टू कर दिया। अब हम लेंगे तीसरी इमेज जो कि इस जगह सेट हो जाए और फिर हमारा जो फ्लायर है उसका एक बैकग्राउंड तैयार हो जाएगा। तो इसके लिए मुझे कलर चाहिए कुछ, मेरे माइंड में जो आ रहा है वो ब्लू सा कुछ आ रहा है ताकि एक अच्छी गुड लुकिंग हो और इनका कम्बिनेशन अच्छा बन जाए। तो ये जब आप एक कलर को चूज़ कर लेते हैं वो कलर आपके अकॉर्डिंग नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे सब कलर नहीं दिए। तो आप इसको कुछ इस तरह प्लस के साइन पे क्लिक करके यहाँ से अपनी मर्ज़ी के कलर जो है उसको सेट कर सकते हैं। डार्क करना है, लाइट करना है, जैसा भी करना है वो आपको मिल जाएगा। ये देखें, जबकि वो कलर थोड़ा लाइट था और मैंने यहाँ वहाँ से जाके इसको किया है थोड़ा सा डार्क। अब मैं करूँगी यहाँ पे सेट और इसी तरह अब फिर वो पहली पहली जो इमेज है उसको सिलेक्ट करके अनलॉक करके उसको भी इसके भी जो है ना टू फ्रंट करूँगी ताकि उसके ऊपर आ जाए। ये देखिए अच्छा लग रहा है ना, अब बन गया अच्छा। वो दोनों नीचे चली गई, ये ऊपर आ गया और एक ज़बरदस्ती लुक बन गई। ये होता है एक प्रॉपर काम कि आप उसको फ्रंट टू किस तरह करते हैं, फ्रंट बैक किस तरह करते हैं। फिर आपने कोई भी इमेज लेनी है, ऐसे सिंपल इमेज शेप लेनी है, ऐसे सिंपल शेप पे जाएंगे, शेप सेलेक्ट करेंगे जो आपने करनी है, उस हिसाब से उसको छोटा बड़ा करके या जहाँ पे सेट करना है उसको कट करके, क्रॉप करके, एडिट करके सारा कुछ हो जाता है। इसकी इवन के इसके साथ इसकी अगर हमने स्ट्रोक लेना हो वो भी लग सकता है। वो आपको ऐसा ऐसा सब चीज़ें समझ आ जाएंगी इंशाल्लाह। अब इसको डिलीट करें सिंपल, वो बास्केट के निशान से इसको मुझे नहीं चाहिए थी तो मैंने इसको डिलीट कर दिया। ठीक है, तो अब मुझे जो चाहिए वहाँ यहाँ पे एक सर्कल चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक सर्कल फिट करती हूँ, सिंपल सर्कल। आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, इसको स्ट्रोक भी लगा सकते हैं। तो अब देखते जाइएगा कि अब हम इसके साथ कैसे खेलते हैं और क्या बनाते हैं। मैंने सर्कल लिया, अब इसको थोड़ा छोटा बड़ा भी हम कर सकते हैं। और ये जो साइड पे एक छोटा सा निशान है इसके साथ हम जो है इसको रोटेट भी कर सकते हैं। अब मैंने इसको किया है कॉपी करने से ये है कि मुझे 2-3 सर्कल और भी चाहिए तो थोड़े छोटे साइज़ के। तो ये सिंपल नीचे कॉपी के निशान पे आप जिस चीज़ को कॉपी करना है उसको पहले सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद कॉपी ये नीचे लिखा हुआ है वहाँ पे जाके उसको जितनी बार कॉपी करना है क्लिक कर देंगे। तो मुझे 3 बार चाहिए थी तो मैंने 3 कॉपी उसकी बना के अब उसका साइज़ छोटा करके यहाँ पे कर दी है फिक्स। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे वो देखिएगा। मैंने इन सबको कर दिया लॉक ताकि मेरे लिए मसला ना बने। अब मुझे कुछ इमेजेस चाहिए जो कि इंपोर्ट करनी होगी। ठीक है, एक सेलेक्ट इमेज नहीं करनी, सेलेक्ट इमेज करेंगे वो पीछे बैकग्राउंड पे पूरी लग जाएगी, हमने इसके अंदर लगानी है। तो वो मैं कुछ इमेजेस सेलेक्ट करूँगी, इंपोर्ट करूँगी। तो बच्चे इसमें जेपीजी भी लगती हैं और पीएनजी भी लगती हैं। इट्स अप टू यू कि आपने जेपीजी लगानी है या पीएनजी लगानी है, और ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी होता है। तो मेरे पास कुछ यहाँ पे पीएनजी में पड़ी हैं, मैं वो लगा रही हूँ। लेकिन यहाँ पे जेपीजी अच्छी लगनी थी लेकिन मेरे पास इस टाइम पड़ी नहीं है, तो वो भी आपको पता चल जाएगा आहिस्ता आहिस्ता।
अब ये मसला ये हो रहा है कि मेरे पास जो पीछे मैंने लिए हैं सर्कल, उनका कलर भी वाइट है और ये भी वाइट है, तो ये अच्छा नहीं लग रहा। तो अब मैं क्या करूँगी, इसका जो है ना, पहले सिलेक्ट करती हूँ दोबारा से वो सर्कल, यहाँ से अनलॉक करती हूँ, सर्कल सेलेक्ट करती हूँ और सर्कल का जो है कलर चेंज करती हूँ ताकि एक अच्छी लुक आए। तो यहाँ पे एक सर्कल का कलर ले लें, हाँ ये ठीक है। अब दोबारा से इसका जो पिक है उसके ऊपर सेट करती हूँ, तो फिर ये होगा कि वो सर्कल थोड़ा डार्क हो जाएगा और ये पिक ऊपर अच्छी लगेगी, वरना वो भी वाइट था ये भी वाइट था, अच्छा नहीं लग रहा था। अब दोबारा से मैं इसको लॉक कर देती हूँ, एक ये पिक ली है इसको भी और सर्कल को भी। अब मैं करूँगी छोटे सर्कल को सिलेक्ट, तो वहाँ पे हमने पिक लगानी है, पहले पिक ले लेते हैं। चलें ये पिक ले लेते हैं उसके लिए। अब उसका भी जो है साइज़ के हिसाब से जितना सर्कल होगा उतना हम इस पिक को छोटा करके इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो मैं पहले इसको सेट करती हूँ। अब इस सर्कल को दोबारा से सिलेक्ट करूँगी, अनलॉक करूँगी और इसका कलर भी चेंज करूँगी। पहले मुझे लग रहा था कि ये वाइट ही सूट कर जाएगा, तो मैंने कलर चेंज नहीं किया और सेट कर दिया, फिर अनलॉक भी कर दिया। तो जो है अब मुझे लग रहा है कि नहीं, यहाँ पे मुझे कलर चेंज करने चाहिए, तो इस वजह से मुझे दोबारा अनलॉक करके इसकी सेटिंग करनी पड़ रही है। तो होपफुल कि आप समझ रहे होंगे इस चीज़ को। अब मैंने दोबारा से इसके ऊपर पिक सेट कर दी है, कलर सेट वो सर्कल का कलर चेंज करने के बाद अब ये हो रहा है कि ये अच्छा नहीं लग रहा। अब हम इसको टू फ्रंट करेंगे ताकि ये अच्छा लगे, वो नीचे आके अच्छा नहीं लग रहा था। अब ये पिक नीचे चली गई, अब इस पिक को भी सिलेक्ट करके टू फ्रंट करके इसके ऊपर लगाते हैं, तो ये देखें अब लग रहा है कुछ अच्छा, क्योंकि वो बिल्कुल नीचे चली गई थी तो वो अच्छा नहीं लग रहा था बिल्कुल भी। अब हम उसके हिसाब से उसको छोटा बड़ा करके सेट कर देते हैं। यहाँ पे सेट करने के बाद हमने इसको भी लॉक करना है ताकि फिर ये दोबारा हिले नहीं अपनी जगह से ना। तो ये कर देते हैं सर्कल को भी और पिक को भी लॉक। अब हम करते हैं दूसरे सर्कल को अनलॉक, और इसके लिए पिक सेलेक्ट करने हैं। पहले इसका कलर साथ ही चेंज कर देते हैं, करना तो है अब सबका। तो इसके लिए कलर सेलेक्ट करते हैं जी, देखें कौन सा आता है, ऑरेंज नहीं, थोड़ा सा येलो येलो सी शेड आ रही है इसकी भी। अब हम करते हैं एक पिक सेलेक्ट। तो ये बच्चे पिक जब हम उसको, ये देखें वो पहले सेलेक्ट था इसलिए पिक नज़र नहीं आ रही, पिक वाला इंपोर्ट वाला ऑप्शन नहीं आता, मैंने अनसेलेक्ट किया, देन मैं पिक वाले ऑप्शन पे आई हूँ। तो अब ये मैंने पिक सेलेक्ट की है और इसको मैं कर रही हूँ शेप छोटी, इसकी साइज़ छोटा, और इसको करती हूँ फिक्स। और ये देखें टू फ्रंट मैंने पहले ही कर लिया था सर्कल को, अब पिक डायरेक्ट इसके ऊपर आई है। अगर पिक मैं पहले इंपोर्ट कर लेती देन मैं उसको टू फ्रंट करती तो पिक जो है इससे भी नीचे चली जानी थी और पिक को दोबारा हमें टू फ्रंट करना पड़ना। अब तीसरा सर्कल को है अनलॉक करते हैं और उसका भी सेम यही वाला प्रोसीजर करते हैं। पहले उसका कलर चेंज कर लेते हैं, पहले कर लें बाद में कर लें कोई मसला नहीं है। अब इसको कलर देते हैं कोई अच्छा सा ब्लू, ठीक है। ये हम एक फ्लाई बना रहे हैं बेसिकली एडमिशन ओपन का, तो एडमिशन ओपन में बच्चों के लिए होता है तो थोड़ा अट्रैक्टिव सा होना चाहिए ना, कलरफुल सा। तो इसके लिए एक पिक सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसा कि मैंने ये पिक सेलेक्ट कर ली, ये सारी बच्चों वाली पिक्स ही हैं। यहाँ से भी इसका साइज़ छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर इमेज ले लें और यहाँ ला के इसका साइज़ सेट करें, फिर अच्छा होता है। पूरी पिक भी आ जाती है, साइज़ भी छोटा था, वहाँ से क्रॉप हो जाती है साइड से। तो ये देखें हो गया सेट। अब हम इसको भी कर देते हैं लॉक। ये हमारा एक काम हो गया ख़त्म, पिक्स चिक्स सेलेक्ट हो गई हैं सारी और एक अच्छी लुक भी आ रही है, बच्चों के लिए अट्रैक्टिव भी हो गया। अब हमने लिखना है कुछ टेक्स्ट, तो टेक्स्ट के लिए हम ये जो ए लिखा है इस पर आएंगे और यहाँ पे जो बाल पॉइंट सी बनी हुई थी वहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ पहले न्यू टेक्स्ट होता है, उसको सिंपल नीचे से कट भी कर सकते हैं, ऊपर से बास्केट से जाके भी डायरेक्ट कट कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे कुछ लिखेंगे, लिखने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है। तो मैं यहाँ पे लिख लिया स्किल अप। अब स्किल अप लिखने के बाद जो है हम इसको कलर भी दे सकते हैं, इसका छोटा बड़ा। अब देखें छोटा बड़े की बात यह है कि इसको हम डायरेक्ट उधर से भी छोटा बड़ा कर सकते हैं और यहाँ से भी एक साइज़ आता है, साइज़ से हमें जितना छोटा बड़ा चाहिए कर सकते हैं। तो साइज़ से आप किया करें, क्योंकि हाथ से करने से कभी छोटा